कहानी मास्टर जी रविंद्रनाथ टैगोर। हरहाल अभी अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे वेणुगोपाल का शिक्षक बना दिया गया। उम्र में ज़्यादा फर्क न होने के कारण दोनों में बहुत निकटता थी। वेणुगोपाल की माँ को यह निकटता अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने पढ़ाई के बाद हरहाल को वेणुगोपाल से दूर रहने के लिए कहा। हरहाल ने इसे अपना अपमान समझा और वेणु को पढ़ाने से मना कर दिया। पैसे की कमी के कारण हरहाल को भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी। अब यह नौकरी भी चली गई। कुछ दिनों बाद एक बड़े व्यापारी फर्म के अंग्रेज प्रबंधक ने हरहाल को पैसे संभालने के काम पर रख लिया। कुछ समय के बाद वेणु की मां के देहांत पर हरहाल उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने गया। हरहाल और वेणु की मित्रता पुनः लहरा उठी। वेणु अक्सर हरहाल के पास सलाह लेने के लिए आने लगा। वेणु अब महाविद्यालय में आ चुका था। एक दिन देर शाम काम से घर लौटने पर हरहाल ने वेणु को घर के बाहर खड़ा पाया। उसने कहा कि उसके पिता पुनः विवाह कर रहे हैं और वह अब उनके साथ नहीं रह सकता था। वेणु इंग्लैंड जाना चाहता था। स्तब्ध हरहाल ने वेणु से पूछा कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे। वेणु हरहाल से मदद मांगने आया था। वह उससे कर्ज लेने की इच्छा रखता था। हरहाल ने वेणु को समझाया कि उसे पिता से नहीं लड़ना चाहिए और घर वापस चले जाना चाहिए। वेणु ने हरहाल को फर्म के पैसे गिनते हुए देखा था। हरहाल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये पैसे तो फर्म के हैं। संभव है मेरा प्रबंधक तुम्हारी सहायता कर सके। यह सुनकर वेणु चला गया और 2 दिनों बाद वापस आया। उसने बताया कि अगले दिन उसके पिता का विवाह है, अतः वह बैरकपुर जा रहा था। हरहाल ने उसके लिए रात्रि के भोजन का प्रबंध किया। फिर प्रबंधक के पैसों की थैलियों को सुरक्षित अलमारी में बंद कर अपने तकिए के नीचे चाबी रखकर हरहाल सो गया। करीब आधी रात को वेणु ने हरहाल को उठाया। पोटली में बंधे हुए अपनी माँ के कुछ आभूषण सुरक्षित रखने के लिए देकर वह चला गया। हरहाल एक बुरे स्वप्न के कारण भोर से कुछ पहले ही उठ गया। उसकी इच्छा प्रबंधक के पैसों को देखने की हुई। देखा तो थैले खाली थे। एक थैले में वेणु के 2 पत्र थे, एक पिता के नाम और दूसरा हरहाल के नाम। वेणु ने लिखा था कि इंग्लैंड जाने के लिए उसने पैसे ले लिए थे, किंतु उसके पिता हरहाल को उसके पैसे अवश्य लौटा देंगे। तब तक के लिए वह आभूषणों से काम चला ले। हरहाल वेणु को रोकने के लिए तेजी से घाट की ओर भागा, पर वह नहीं मिला। दुखी मन से हरहाल वापस घर आया। प्रबंधक के आदमी पैसे के लिए उसकी राह देख रहे थे। उसने कहा, मुझसे पैसे खो गए। वह आदमी हरहाल को प्रबंधक के पास ले गया। प्रबंधक ने उससे सच जानना चाहा। हरहाल चुप रहा। वह वेणु के भरोसे और आदर को धोखा देना नहीं चाहता था। प्रबंधक ने कहा कि यदि एक दिन में पैसा नहीं लौटाया गया तो वह हरहाल को काम से निकाल देगा। कार्यालय से बाहर आकर हरहाल ने एक घोड़ा गाड़ी बुलाई। गाड़ी में बैठकर उसने आंखें मूंद ली। वह बहुत उदास था। धीरे धीरे उसके दिल में एक गहरी शांति छा गई। थोड़ी देर बाद चालक ने अधीरता से पूछा, बाबू आपको कहाँ जाना है? हरहाल ने कोई उत्तर नहीं दिया।